मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, करबला कौन हुसैन, अब्बास कौन हुसैन, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, सकीना कौन हुसैन। आवाज आई, क्यों इतना परेशान हो, नाम हुसैन से पूछो ना, वो बताएगा कौन हुसैन। मैंने कहा अब्बास अलमबरदार आप बताओ, का क्यों चक्कर में हो, नाम से पूछो ना। मैंने कहा नाम हुसैन कौन हुसैन, पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन। नहीं बोलोगे आप, हक वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन, दूसरे हर्फ ने कहा सजदे में सर रखने वाला हुसैन। मैंने तीसरे हर्फ से पूछा कौन हुसैन, क्या याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ से पूछा कौन हुसैन, आवाज आई नाना की उम्मत को बचाने वाला। अल्लाह 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 अल्लाह, नाना की उम्मत को बचाने वाला। वाह 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 वाह, नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह। मेरी तकरीर के ये चैप्टर है नहीं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहीं तक ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, वहीं तक ले। बकरा बकरी तो बहुत देखे हो, रोज देख लेते हो। आज भी मस्त खिलाया, खाना खिलाया हाफिज साहब ने, बड़ा माकूल इंतजाम किया है, लेकिन बकरा बकरी की हैसियत जानते नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जितनी बकरियां रुए जमीन पे थी, इनमें कोई कलर नहीं था। ये सब वाइट सफेद, इसमें कोई कलर नहीं था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, या अल्लाह तेरी हर मखलूक में रंग है, कद है, काठी है, शक्ल है, सूरत है, मगर बकरियों में कोई रंग क्यों नहीं। गौर से सुनना, बात आई गई, खत्म हो गई। उनकी बकरियों के पेट में बच्चे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तालाब पे पानी पिलाते थे, उसके चारों तरफ कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़ा लगा। अब ये बकरियां पेट में बच्चा रखकर पानी पीती थी शाम को, और सर उठाकर उन्हीं रंगीन कपड़ों को देखती थी। जब वलादत का वक्त करीब आया, बकरियों ने बच्चा जना, तो दुनिया में पहली बार लोगों ने देखा कि कोई बच्चा लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई सादा पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ। मैंने कहा ईसा रूहुल्लाह, ये क्या इनकलाब है, क्या तुम जानते नहीं कि माँ शिकम में बच्चे को रखकर जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है। अब बिला मुबालगा कहने दो जरारी वालों कि हजरत ईसा की बकरियों ने रंगीन कपड़ा को देखा था तो बच्चे रंगीन हो गए, मगर सैयदा फातिमा ने हुसैन को शिकम में रखकर मुस्तफा का सजदा देखा है, मुस्तफा का कयाम देखा है, मुस्तफा का रुकू देखा है। अबे अली का बेटा भी है तस्वीर मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तरबियत की कितनी सख्त जरूरत है। मैं बुजुर्गों के हवाले जा रहा हूँ, आज मुझे बोलने दीजिए 10-15 मिनट। एक बादशाह ने ऐलान किया कि समाज में इनकलाब और सुधार पैदा करने के लिए तरबियत जरूरी है कि माहौल। एक दरबारी ने खड़े होकर कहा कि सर तरबियत, दूसरे ने कहा नहीं माहौल, दूसरे ने कहा माहौल, का दोनों प्रैक्टिकल सबूत पेश करो। जिसने कहा था तरबियत, उसने कहा 1 महीना का टाइम दीजिए। 28 दिन पे उसने कहा बादशाह दरबार सजाइए। मैंने माहौल पर, तरबियत पर सबूत इकट्ठा कर लिया। दरबार सज गया। कारी साहब दुआ दें, कहा तरबियत पे सबूत दो। किसी ने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां निकली। उनके मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती जल रही है, और सारी बिल्लियां पूरे दरबार में डांस कर रही है, उछल कूद कर रही है। मगर तरबियत का ये हाल है, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। दरबार ने ताली बजाई, कहा तुमने माहौल कहा था सबूत दो। अब तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, इतना भयानक सबूत हम कहां से दें। यार जब कौम को कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब मौलवी का चेहरा नजर आता है। मौलवी का कम एहसान तुम पर नहीं। नौशा बन के जाते हो मस्जिद में सजदा करने, सर तुम्हारा झुकता है, तस्बीह मुअज्जिन पढ़ता है।
कम एहसान नहीं। वाह वाह एक आलिम से रब्ता किया माहौल पे कोई सबूत का हम भी नहीं दे पाएंगे। फला जंगल में एक पेड़ के नीचे अल्लाह वाले हैं, उनसे जाकर बोलो जो काम कहीं न सुलझे वो अल्लाह वाला सुलझाएगा। बोल देना यार, बोल देना, मोहब्बत से बोल दो ना, हमेशा चिल्ला चिल्ली के ही सुनोगे। वाह 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 अल्लाह वाले से अपनी फरियाद की कहा ठीक है वक्त मांग लो, आके बता देना हुजूर फला देने का, ठीक है मैं आऊंगा। 5 मिनट बाकी है दरबार खत्म होने में, किसी का पता नहीं। अब ये कत्ल होने ही वाला था माहौल का, जिसने दावा किया था कि आखिरी लम्हों में अल्लाह वाले बगल में 2-4 झोला लटकाए हुए दरबार में दाखिल हुए। क्या इसको कुछ मत करना, मैं सबूत दूंगा माहौल पर। क्या सबूत दीजिए? कहा उसको पहले बोलो कि तरबियत का नमूना एक मर्तबा और दिखाए। वाह 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 एक मर्तबा और दिखाए। क्या दिखाओ? फिर उसने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई, मुंह में प्लेट, उसमें मोमबत्ती, उछल कूद किया, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती। अब बिल्लियां जब जाने लगी दरबार के अंदर तो अल्लाह के वली ने झोले में हाथ डालकर 2-4 चूहा निकाला छोड़ दिया। अब चूहा के निकलते ही बिल्लियां करार पा रही, कहाँ गई प्लेट, कहाँ गई मोमबत्ती। वो उछल कूद अफरा तफरी दरबार में, चीख पड़ा बादशाह। बोला सिर्फ तरबियत से कुछ नहीं होगा, एक अच्छे माशरे के लिए माहौल का भी होना जरूरी है। वाह वाह माहौल भी जरूरी है। आज वही माहौल नहीं। माँ नमाजी है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, बेटा है तो बेटी नहीं, बेटी है तो बेटा नहीं। माहौल नहीं है। याद रख दो, टुकड़ियों में बटे हुए हो और टुकड़ियों में बटने की वजह से मारे काटे जा रहे हो। याद रख, याद रख। एक जंगल में शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया, रात तेरा खाना पीना बंद। जो आज के नौजवानों का हाल है, एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं करता, निकाल देते हैं। अबे पुराने आंचल की महक इतनी जल्दी भूल गया पागल। नए आंचल में परफ्यूम की महक है, पुराने आंचल में ममता की खुशबू है। जी लगाइए। वाह 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 बस चंद मिनट और। बाइकाट की हजरत कब तक वो भूखा रहा? 2-4 रोज के बाद निकला, काश मेरी बात जरारी वालों तक पहुंच जाए। 2-4 रोज भूखा रहा। एक दिन बूढ़ा शेर लंगड़ाता हुआ जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। बोला यही है जो हमारे माँ बाप को खाया, मारो। कुत्तों ने घेरा और बूढ़े पे हमला ही करना चाहते थे कि जंगल से जवान शेरों का जत्था आया। देखा मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला करेंगे। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला और सारे कुत्तों को मारकर काट के भगा दिया। तो बूढ़ा शेर ने हाथ जोड़कर कहा बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी मदद क्यों की? जवान शेरों ने कहा चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, मगर बात जब कौम के वकार और आबरू का आएगा तो इख्तलाफ नहीं देखा जाएगा, कौम की आबरू का सवाल आएगा, वकार देखा जाएगा। यही हम लोगों ने भुला दिया, यही हम लोगों ने फरामोश कर दिया। कौन ऐसा बाप है जो नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो चैन और सुख से रहे? कलकत्ते में एक बेटी की शादी हुई, सारा सामान जायज है, मगर एक स्पेशल पैकेट है बहुत खूबसूरत, कोई जल्दी उसको उठा नहीं रहा है। लड़के वालों ने कहा भाई इसमें क्या है? बोला इसमें किरोसिन तेल और माचिस है। बोला क्यों? क्या इतना जहेज भी जब पसंद ना आए तो मेरी बेटी को जलाने के लिए तुमको तेल भी ना खरीदना पड़े, माचिस भी ना खरीदनी पड़े, इसलिए पहले से इंतजाम करके दे दिया। कहां जा रहा है हमारा समाज? हमारे नौजवानों की दबंगई ने बेटियों को भागने पे मजबूर किया। 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया का डिमांड करते हो, बारातों में डीजे बजाते हो, डांस करते हो। एक गरीब बेटी का बाप इन अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ सैफुल्लाह लीमी आपके हवाले हो रहा है किरदार समाज। एक इंसान है, एक बेटी है तने तनहा, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई औलाद नहीं, बेटी ने खाना दिया। एकदम संजीदगी से सुनना, जैसी बेटी ने खाना दिया बाप की आंखों में आंसू आ गए। उम्र कह रही है इसकी शादी जरूरी है। बेटी के म्यार के मुताबिक लड़के की तलाश शुरू हुई।
1 महीने के बाद कई चप्पलें टूट गई। बहुत दिल पे हाथ रख के सुनना, चप्पलें टूट गई, उदास आके घर बैठा है। बेटी ने पूछा अब्बा इतना टेंशन में क्यों है? कहा बेटा तेरे लिए मैं रिश्ते निकाह तलाश कर रहा हूँ, मगर तेरे मियार के मुताबिक कोई मिला नहीं है। मुझे फख्र है तेरे सजदे पर, मुझे फख्र है तेरे क़याम पर, मुझे फख्र है तेरी तिलावतों के नूर पर, मुझे फख्र है कि तेरी माँ ने तेरा किरदार संवारा है, मुझे फख्र है कि खानदान का लहू आज भी तेरे वजूद के एक कोपल से जो है आवाज लगाता हुआ नजर आ रहा है। ए बेटी तेरे मियार का नहीं मिला। फजर पढ़ता है तो जोहर नहीं, जोहर पढ़ता है तो असर नहीं, अगर जुमा पढ़ता है तो कभी कभी शराब भी पी लेता है। नौजवान तो बहुत मिल रहे हैं मसूदी साहब, मगर तेरे मियार का नहीं मिल रहा है। ए नौजवान मैं बड़ा परेशान हूँ बेटी। बेटी ने सर झुकाया है, कारी साहब दुआ देंगे। सर झुकाकर धीरे से कहा इतना परेशान क्यों है? तलाश घर से शुरू कीजिए ना। बाप जरा सा हसास था, उसने कहा मामला ऐसा तो नहीं कि बेटी को ये इशारा कर रही हो। खानदान के नौजवानों का सर्वे किया गया, मगर खानदान का नौजवान भी उसके मेयार पे न उतरा। न उसकी इबादतों का जवाब है, न उसकी रियाजतों का जवाब है, न उसके किरदार का जवाब है, न उसके शऊर आगही का जवाब है, न उसके फिक्र फन का जवाब है, न उसकी फतमहाबी और तहारत दामनी का जवाब है। अजब वो मामला है, एकदम खानदान का लड़का भी अलग थलग हो गया। फिर उदास बैठा है। बाप ने कहा बेटी खानदान के एक नौजवान को मैंने चेक कर लिया, मगर तेरे मियार का कोई नहीं है। फिर लड़की ने सर झुकाकर कहा खानदान से ही शुरू कीजिए ना, आप टेंशन मत लीजिए। अब एकदम करीब आया है, 10 लोगों के बीच में आया है। अब 10 लोगों में तलाश कर रहा है, मगर 10 का 10 नौजवान अनफिट हुआ है। कोई भी इस लड़की के मियार पे नहीं हो रहा है। जरारी वालों काश हम अपनी बेटी का मियार बनाए कि कोई नौजवान उसके मियार का न उतरे, कोई नौजवान उसके मियार का न मिले। मिले तो करबला वालों का चाहने वाला और करबला वालों पे जान देने वाला कोई मिले। कोई अली का राज दुलाला मिल जाए, कोई हुसैन का दीवाना मिल जाए। बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुनना। बाप ने कहा बेटी आज भी नहीं मिला। फिर बेटी ने सर उठाकर कहा अब्बा घर से शुरू कीजिए। तब बाप ने बहुत चौंक कर कहा बेटा अब कोई नौजवान बाकी नहीं है, सिर्फ मेरा एक नौकर है, सिर्फ मेरा एक नौकर है जिसका नाम मुबारक है, वही है। अगर कहो तो उससे बात करें कि आपकी जो मर्जी हो आप कीजिए ना। अब जब मुबारक से अपनी बेटी का मेयार मिलाया है, एकदम मेयार मिलता चला गया, किरदार मिलता चला गया, जिंदगी मिलती चली गई, शऊर और फिक्र का दामन मिलता चला गया है, और वो जो इर्तिका की बंदिशें आजाद होने लगी हैं। अब जब दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों की रजामंदी से शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया गया। कहा कहाँ जाओगे? मैं कभी तेरी तरफ न जाऊंगा, इस मकान के हिस्से में रह जाओ ना, तुम तो मेरे नौकर है, रह जाओ। 2, 4, 10 दिन नहीं 15, 20 दिन के बाद बाप गया है अपनी बेटी की खबरगिरी करने। देख के चौंक गया है, काटो तो लहू नहीं है मसूदी साहब, आंख का हुस्न गायब है, लबो रुखसार के लाले खत्म हो गए हैं, और बाल परागंदा है, कपड़ा अजब तरह उलझा है, जहन परागंदा है। ये खिला हुआ गुलाब पजमुर्दा फूल कैसे बन गया? ये किरदार का मुस्कुराता हुआ सूरज इतनी जल्दी मध्यम कैसे हो गया है? बाप ने कांपते कांपते पूछा है ए बेटी क्या शौहर से इख्तिलाफ है? कहा नहीं अब्बा, शौहर जैसा तो कोई शौहर ही नहीं है, लाजवाब है मेरा शौहर। वक्त पर वो भी इबादत करते हैं, वक्त पर मैं भी इबादत करती हूँ, वक्त पर वो भी तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह मेरे बाल बच्चा कहेंगे। वक्त पर वो भी तस्बीह पढ़ते हैं, वक्त पर मैं भी तस्बीह पढ़ती हूँ, वक्त पर वो भी तिलावत करते हैं, वक्त पर मैं भी तिलावत करती हूँ, वक्त पर वो भी जिक्र करते हैं, वक्त पर मैं भी जिक्र करती हूँ, कोई इख्तिलाफ नहीं। का बेटी फिर तेरा हुस्न कहाँ चला गया? पहले तो शादी के पहले था कि महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए, मगर शादी के बाद ये कहना पड़ रहा है न फूल अपना, न गुल अपना, खार न खार अपना, न जालिम बागमा अपना, बनाया आग किस गुलशन में हमने आशियां अपना। ये उजड़ा हुआ दयार कैसे हो गया तेरा वजूद? तब रोकर शर्म से सर झुका कर कहती है अब्बा अब्बा आज 20-25 दिन हो गए ना, कोई तकलीफ नहीं है, मगर न जाने मुझ में कौन खामी है कि आज तक मेरा शौहर मेरे घर में नहीं आया। इशारों में समझिएगा, घर में नहीं आया। काटो तो बदन में खून नहीं, बाप मामूली नहीं है, बगदाद का जज है, बगदाद का जज है, मामूली नहीं। गुस्से में तमतमाता हुआ दामाद के पास गया,
जब तेरी रजामंदी लेकर शादी की फिर मेरी बेटी को ठोकर क्यों मारा? जब तेरी रजा मालूम करके निकाह पढ़ाया तो तूने अपने जो है अपने 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 मतलब की भट्टी में मेरी बेटी के वजूद को क्यों जलाया? बता, जब ऐब था तो तुमने शादी क्यों की? आज तक मेरी बेटी के पास किया क्यों नहीं तुम? दामाद नाराज नहीं हुआ, मुस्कुराया, बोला अब्बा जान अभी 15 दिन और नहीं जाऊंगा। अल्लाह 15 दिन और नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा आप जज हैं, सुन लो यार सुन लो, आप जज हैं, मुझे शक है कि कहीं कोई फैसला करते हुए आपने नजर न दबा दिया और आपको जो तनख्वाह मिली उसमें हराम का शक है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी रगों में हराम का खून हो उसके बदन से सही औलाद की तमन्ना मत रखना, नेक औलाद की तमन्ना मत रखना। पहले जो हराम खून का शक है 40 दिन तक हलाल खिलाऊंगा, हराम का शक जब निकल जाएगा तब मैं अपने हलाल की कमाई खिलाऊंगा, फिर मैं अपने बीवी के करीब जाऊंगा। तारीख बताती है कि 40 दिनों के बाद जब ये मुबारक नामी इंसान अपनी बीवी से मुलाकात किया है तो 1 साल के बाद दुनिया तसव्वुफ का इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत। क्या कहने वाह 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 वाह। क्या जिंदगी हमारी फैशन ने हमें तौबाला कर दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इन औरतों का इलाज करो, समझे? अल्लाह का शुक्र है तो कायदे से नजर आ रही है, मगर हजरत 2019 के बाद किसी औरत को सर्दी जुकाम नहीं हुआ, सिर्फ मर्दों को सर्दी हुई, किसी औरत को नहीं हुई। इसलिए कि कोरोना पीरियड में ना उनको एक आइटम मिल गया, समझे? एक आइटम मिल गया कि पूरा बदन खुला रहे, कोई बात नहीं, नाक मुंह ढका रहे, नाक मुंह ढका रहे, मास्क लगा रहे। लड़कियां घर से निकलती हैं नकाब लेकर, रास्ते में जाने के बाद मास्क पे भरोसा करती हैं, नकाब झोले में चला जाता है। होश में आओ। मैंने मेडिकल साइंस से पूछा मसूदी साहब 4 इंच के कपड़ा में इतना पावर क्या है? बोला जब तक तुम लगाते रहोगे दुनिया की कोई बीमारी तुमको नहीं लग सकती। अब अक्ल के इन अंधे भर्तों को बता जो नकाबों को बाजारों में उतार लेती हैं कि साइंस का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना पावर, वाह 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 वाह। जिंदगी बनाई, खुद नमाज पढ़ी, औलादों को नमाज पढ़ी। बहुत सुकून के साथ एक बात और सुन लो, भागोगे नहीं ना, भाग के जाओगे कहाँ? रास्ते में असद है। वाह वाह वाह, रास्ते में असद है, क्या क्या है? वाह वाह वाह, अभी तो बोल रहे हैं रास्ते में असद है, भाग के जाओगे कहाँ? मैंने शायर का नाम थोड़ी लिया। वाह 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 वाह। रास्ते में असद है, भाग के जाओगे, भागो मत। थोड़ी देर मुझे सुन। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों की दुआएं मैं तकरीर कर लेता और लफ्जों से भी खेल लेता हूँ। मसल मशहूर है कि बंगाल वालों से उर्दू बुलवाना आसान नहीं है, मगर यूपी में रह के ही मैं उर्दू बोलता हूँ। वाह वाह। मैं जानता हूँ आपका मिजाज, आपकी जबान तो इतना पाकीज़ा है कसम खुदा की कि आपके यहाँ की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। यकीन न हो तो आजमा लो, रोटी का एक टुकड़ा दिखाओ बिल्ली को, मजा ले। बिल्ली बिला इजाजत आएगी, अदब से बैठेगी, एहतराम से सर उठाएगी, मूंछों को हिलाएगी, उसके बाद कहेगी मैं आऊं। जहाँ की बिल्लियां उर्दू बोल रही हूँ वहां के मर्द
मर्द क्यों नहीं बोल अरे सकते? यार सुभान अल्लाह, सुभान सी अल्लाह। लगाओ, सुभान अल्लाह बोलो। वाह 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 वाह। गरारी वालों जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मियां क्या अच्छा है। जी लगाना। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ 1 मिनट का, मैं अपनी पोजीशन खुद समझ रहा हूँ। एक बार और सुभान अल्लाह बोल दो। बोलते रहना, बहुत काम का है, बहुत काम का है। इस दौरे हयात में बेटी के बाप हो एक बहुत बड़ा मसला तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा खानदान बेटी से चला है। तुम भी फख्र करो कि तू बेटियों का बाप हो। सुभान अल्लाह। लेकिन रिश्ता एक मसला हो गया है, बेटियां मसला नहीं, रिश्ता एक मसला है, रिश्ता एक मसला है। तवज्जो दे रहे हैं आप? सुन लीजिएगा, हैं या बुलाऊं? सुन लीजिए। नहीं, पानी हम ले लेंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं, परहेजगार नमाजी बहुत नेक औरत मगर गरीब है, बाप ने हड़बड़ी में शादी कर दी बेनमाजी से, गुनहगार से कर दिया। जब घर आई दुल्हन बनकर, 5 मिनट से घर बनकर आई दुल्हन बनकर, देखा सन्नाटा, पता चला सिवाय शौहर के यहाँ कोई है ही नहीं। बगल से कहीं से आजान की आवाज आई, एहतराम से खड़े होकर शौहर को अदब से सलाम करके बोलती है, वजू की जगह कहाँ है, पानी कहाँ है? बोला क्या बोले? ये सभी घर में नहीं होने वाला, शांत रहो एकदम। समझ गई, काम या अल्लाह, मुकद्दर किस दीवार से टकराई, मुकद्दर किस दीवार से टकराया। तकदीर ने कहाँ आकर जो है अपने कदमों को, अपने घुटने टेका, परेशान एकदम। मगर नमाजी जान चली जाए नमाज नहीं छोड़ सकता, नहीं ना, नहीं छोड़ सकता। पढ़ रही है छुप छुप के, 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 रोज। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छुप छुप के पढ़ रही है। हाफिज हसमुद्दीन साहब दुआ दे पढ़ रही। इमाम गजाली फरमाते हैं, अचानक एक दिन आया, दोपहर के चिचिलाते धूप में, कहा कहाँ हो? उस वक्त वो तस्बीह पढ़ रही है। एक बार सुभान अल्लाह कहो, हमारे कहने पे कहो, इशारा देख के कहो, जो मैं इशारा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। तस्बीह पढ़ रही थी। हदीस पाक में आया कि सिर्फ तस्बीह पे तस्बीह न पढ़ो, कभी कभी उंगली पे भी पढ़ लिया, कभी कभी उंगलियों पे पढ़ो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उंगलियों पे पढ़ने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? बोले जब तेरे खानदान वाले दफन करके कब्र में तुम्हें चले आएंगे तो वहां अंधेरा होगा, मगर तुमने उंगलियों पर अगर तस्बीह पढ़ा होगा ना तो इससे नूर का निमिराना निकलेगा और तेरी कब्र में उजाला ही उजाला होगा। बोल दो सुभान अल्लाह बोल दो। अरे हाथ पे उंगली रख के बोलो ना, ताकि मजमा गवाह हो जाए। सुभान अल्लाह पढ़ रहे, तस्बीह जल्दी से छुपाई। आ रही, खाना लाओ, खाना दिया, खा रहा, गुनहगार है, उसको बिस्मिल्लाह से क्या मतलब? आपको भी बिस्मिल्लाह से क्या मतलब? आप तो स्टैंडर्ड फकीर हो, स्टैंडर्ड फकीर। बारात में जाओगे, प्लेट लेके भीख मांगोगे, जरा चावल देना, थोड़ा मीठा देना, करोड़पति भीख मांगो। आज भी नबी की सुन्नत जिंदा करो, बातिल खुद ब खुद तेरे कदमों पे सर झुका देगा। वो काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए? देखिए आगे हजरत असद तशरीफ ले आ रहे हैं। अब तो आपको इस्तकबालिया नारा बुलंद करना होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान आला हजरत। चलिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए, उनकी तरफ मत देखिए, वो असद है, उनकी तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं फकीर आदमी, मैं फकीर आदमी, मेरी तरफ देखिए।
मामूली फकीर भी मत समझिएगा, खतरनाक किस्म का फकीर हूँ, खतरनाक किस्म का फकीर हूँ। कारी साहब जानते हैं, सरकार ताजुल शरिया ने अपना जूठा खिलाया है। वाह वाह वाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बोलते थे, मजहरी साहब मेरे वालिद को, तुम्हारा पेट कहाँ है? बोला कोई वो काम हुजूर बोला उसको बोलो मेरा पाँव दबाएगा। आलिम का बेटा हूँ, सिर्फ पाँव दबाऊंगा? मौका मिलता था तो तलवा भी चाट लेता था, तलवा भी चाट लेता था, समझे, तलवा भी चाट लेता। बहुत पहुंचा हुआ फकीर हूँ, ताबीज भी खूब लिखता हूँ, पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में लिखता हूँ, एक नया पैसा नहीं। आते हैं लोग बड़े बड़े सेठ साहूकार, गाड़ी की चाबी पे उठा ले, आज गाड़ी देगा, कल होके बोलेगा हम तुमको दिए थे, नहीं हम तुमको दिए, चल बाक। वाह वाह वाह। और ठोक बजा के ताबीज लिखता हूँ सबको, समझे। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान आया हजरत कारी साहब, बोला मौलाना साहब 2 महीने की बच्ची है, रात को चौंक के उठ जाती है, रोने लगती है, कोई ताबीज दीजिए ना। हमने चल भाग यहाँ से, इसकी कोई ताबीज नहीं मेरे पास, इसके लिए कोई ताबीज नहीं, बक। और जा दुनिया के किसी पीर से लिखवा लेगा, तेरी बेटी चुप नहीं होगी, वो रोती रहेगी 9 बरस तक। बोला काहे ऐसा बोल रहे? हमने कहा बोलेंगे नहीं, पागल कहीं का। 2 महीना की बच्ची है, उसको जिन्नात पकड़ेगा, उसको शैतान पकड़ेगा, उसको चुड़ैल पकड़ेगी। बोला फिर काहे रोती है? बोला टेंशन में रोती है। बोला कैसा टेंशन? बोला रात को बीच में डाल के सोए, उसको लाइट तो बंद कर दिया, 2-2:30 बजे उसकी आंखें खुल गई, अब भूख से रोने लगी। इधर हाथ लगाया तो पता चला चिकना है, इधर हाथ लगाया तो पता चला चिकना है। वो टेंशन में रोती है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। रख लो दाढ़ी ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। वाह 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 वाह। रख लो, बहुत बड़ी चीज। इमाम गजाली फरमाते कंजूस खा रहा, तवज्जो तवज्जो। अचानक एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस खैरात देगा, गुनाहगार भीख देगा हो, बोलो। अब मसूदी साहब इतना अच्छा अच्छा शेर पढ़े, आप 10 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद रखी जाए? 12 कंजूस मुंह फाड़ के देख रहा है, ये आदमी पता भूल गया क्या? उसकी औरत ने आंचल देखा, गिरा बदी थी, खोला, 2-4 रुपये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फकीर के बर्तन में रखा। फकीर बड़ा मस्त है, बोलता अल्लाह तुमको यहाँ भी महफूज रखे, अल्लाह तुमको वहां भी महफूज रखे, कुछ मत बोलिएगा। दुआ दिया, चला गया। कंजूस खड़ा हो गया, पकड़ा बाल, बोला मेरी नजर के सामने मेरी दौलत के साथ अत्याचार दिया, अब मैं रंग में आऊंगा तो आपने रंग में आओगे। जैसी एक मुक्का मारा, दाम बोलती है आप सुभान अल्लाह भी मत बोलिए, सुभान अल्लाह। फिर दिया फिर दिया एक मुक्का, पीर साहब खानका में आइए, फिर एक मुक्का, अब पकड़ लिया बाल को, चेहरा करीब किया, जल्दी जल्दी देने लगा, तब 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 औरत बिकाने लगी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये सलीका बनाओ अपनी बेटियों का, ये जेवर दो अपनी बेटियों को कि शौहर अगर जालिम है तो फर्मा बरदार हो जाए, औलाद अगर बेसलीका है तो सलीका वाला हो जाए। वाह 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 वाह। दमादम, जैसे ही दमादम शुरू, अल्लाह अल्लाह का नारा। हजरात खड़े हो जाए, सरकार हुजूर अनीसुल मशाइख की आमद हो रही है, शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम की आमद हो रही है। खड़े हो जाए, इस्तकबालिया नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम, शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम, काज़ी शरा कन्नौज, हुजूर अनीसुल मशाइख, हुजूर अनीसुल मशाइख सरकार अनस मियां साहब किबला, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, गुले गुलजारे वास्तियत, गुले गुलजारे वास्तियत सरकार अनीसुल मशाइख, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, बादशाह बिलग्राम, ताजदारे बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, ये हमारे और आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम सब इस वक्त ताजदार बिलग्राम मुक़द्दस हुज़ूर अनीसुल मशाइख सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अनस मियाँ साहब क़िबला शेख कामिल की ज़ियारत और तिलावत हम सब कर रहे हैं। और हज़रत असद इकबाल साहब बैठिए और अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला को बैठिए बैठिए। चलिए जरा सा हाथ उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे जरा हाथ उठाओ ना, हाथ नहीं है क्या, ताकत नहीं है क्या? दोनों हाथ उठाओ, मर्द हो तो मर्द की तरह हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा मुक्का मारा है ना नेकोकार बीवी को के सर दीवार से टकराया, सर फट गया, या अल्लाह कह के बेहोश हो गई। जालिम 2-4 लात लगा के और चला गया। मगर एक लफ्ज मेरा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कैसी हवा चली कि औरत होश में आ गई। आईने सब्र रखकर अपने जख्म का मुशाहिदा किया, रिश्ते हुए खून को धोया, मरहम पट्टी की, नजर देखने लगी तो रोटियां नजर आई जो शौहर ने छोड़ा था, लात से फेंक दिया था। रोटियों के इकट्ठा करके कपड़े से साफ करके खाने की कोशिश करिए। जब तक एक फकीर आया, बोला कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे? तरबियत जिंदा करो, तरबियत अपने औलादों को। कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे? इसको बंद करो, इसको बंद करो। उसने आओ देखा न ताओ, ये मोबाइल वाले लोग बंद करें, आओ देखा न ताओ, फट से जो है तमाम रोटियां उठाकर फकीर को दे दिया। कुछ मत बोलिएगा, लगता है जैसे आप ही रोटी दे रहे हैं। तमाम रोटियां दे दी। फकीर बड़ा मस्त कारी साहब, हमारी तरह रोटियों को नचाता हुआ हवा में दिखाता हुआ जा रहा है, इल्लल्लाह की सदाएं लगाता हुआ। अल्लाह, इधर से फकीर जा रहा, उधर से वो कंजूस आ रहा। क्या कहने? बोला ओ शाह साहब मेरे गांव में खैरात। बोला चुप बदतमीज, गांव की बात करता है, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। अल्लाह, हिल गया। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने। अभी भी सुभान अल्लाह नहीं बोलो? वाह वाह वाह। तेरी जन्नती बीवी ने। दौड़ा दौड़ा आया, बोला तुमने खैरात किया? बोला हाँ। मार भूल गए? बोला दर्द का एहसास अभी भी जिस्म को मुर्दा कर रहा है। बोला फिर क्यों खैरात किया? कहा मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, कूटना है कूट। मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। बोला रुक, ऐसी सजा दूंगा ना, ऐसी सजा दूं कि दुनिया की कोई औरत तुम्हारी मदद न कर। औरतों का इत्तेहाद पूरी दुनिया में कारी साहब मशहूर है। ऐसा मुत्तहिद तो कोई इदारा ही नहीं। 1000 मर्द बैठे हो कहीं, समझे, 999 हंस रहा हो, रो रहा हो, फिर भी एक मर्द हंस लेगा। मगर औरतें कहीं 1000 बैठी हो, 999 हंस रही हो, एक को रोला के भेज दो, सब रोने लगे। आधे घंटे के बाद पूछेगी कि बुबू तुम काहे रो रही थी? इतना मुत्तहिद है, इतना मुत्तहिद है। बोला दुनिया की कोई ताकत तेरी मदद न कर सके। मैं देहात में आ रहा हूं, उसने फावड़ा उठाया, बहुत गड्ढा खोदा गहरा, खानदान की लकड़ी जमा की, आग लगाई, हवा से बात करने लगी आग। एक परिंदा जल के गिरा, मर गया। बोला अब बताता। औरत को गोद उठाया, औरत सुभान अल्लाह पढ़ रही। आप कुछ मत कीजिएगा, इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। सुभान अल्लाह कुछ भी बोल सकते हो ना। असद आ रहे हैं, समझे, असद आ रहे हैं। फिक्र का दरवाजा वो खोलेंगे। थोड़ी गर्दो गुबार है, मैं उसको जरा सा अपने लफ्जों की हवा से इधर उधर बिखेर कर आपको शऊर की मंजिल में ले आए। आग में डाल दिया, ऊपर से पत्थर की चट्टान रखा। तकरीबन 2.5 दिन के बाद पलटा।
दिन गया, रात गई, फिर दिन गया, फिर रात गई, फिर आधा दिन गया। चल अब इस गड्ढा को पाट दे। मगर जैसे ही गड्ढे के पास जाकर पत्थर को उठाना चाहा तो 2.5 दिन के बाद भी देख के हैरत ज़दा कि जिस औरत को जलकर मर जाना चाहिए वो जलकर मरी नहीं है, आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। जालिम शौहर कहता है रे ये क्या है? बोला होश का कदम उठा, अबे ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाओ। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान मोहब्बत रसूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जानशीन हुजूर फातह बिलगिराम। बस हजरत मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। बस इस गुजारिश के साथ कि खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़ो, खुद भी हलाल खाओ, बच्चों को भी हलाल खिलाओ, मसलक पे मजबूत रहो। समझे? ये ताबीज नहीं है कि जितने पीर मिलेंगे उतना बदल लो। मसलक एक है, इसलिए कि हमारा आला हजरत भी एक है। मसलक पे ठोस रहो। हजरत मैं घर गया, मेरी बेटी ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। एक ही बेटी है। काबू एक मशवरा दे लगा, बोला आप रंगीन कपड़ा आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करना छोड़ दी। हमने कहा क्यों? बोला आप पान जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और छींटे उड़ती हैं तो दाग इतना भयानक लगता है कि रंगीन कपड़ों से छुड़ाना मुश्किल है। जोर जबरदस्ती करें तो कपड़ा डिस्कलर होकर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा फिर बगैर जुब्बा के बोलूं? बोला नहीं, सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए ना, जितना भयानक दाग लगा के लाइएगा हम छुड़ा देंगे। हमने कहा बे सफेद कपड़े पे तो दाग और ज्यादा वाजे होगा, और वाजे नहीं कहा। एक ऐसा सामान हाथ आ गया है ना कि एकदम चुटकी मार के दाग छोड़ा दूंगी। हमने कहा बिटिया कहाँ मिल गया? बोला साबुन कंपनी वालों ने केमिकल बनाया है, उसको सफेद कपड़े में रखते रखते एकदम चक होने लगता है, जगमगाने लगता है। हमने कहा बेटी क्या नाम है केमिकल का? तो मेरी लड़की ने डरते डरते कहा अब्बू उसको आला कहते हैं, उसको आला कहते हैं। जैसे ही कहा आला तो मैं आगे बढ़कर पेशानी चूम लिया, कहा जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। अबे कपड़े में दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, लगाइए नारा, वाह 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 वाह। एक शेख पागल मिलेगा आपको, बोलेगा सलाम मत पढ़ो तो फातिहा मत करो। अरे हसन भाई, दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद का जलसा था और सब शायर चले गए, आखिरी मुकर्रिर मैं था। सलाम का पढ़े तरन्नुम के साथ मुझको सलाम पढ़ना पड़ा। सोच लीजिए कितना भयानक माहौल हुआ होगा उस वक्त। मगर सलाम था इसलिए मंजर बड़ा खूबसूरत, मंजर बड़ा खूबसूरत था। सलाम पढ़ के पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ने को प्लेटफार्म पे खड़ा हूँ। अब जानते हैं कितना सीधा साधा आदमी, एक कोने में खड़ा हूँ। दूर से एक बदअकीदा देखा, करीब आके बोलता है सुन्नी हो? मैंने कहा भाई अंधेरे में पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? बोला पढ़े लिखे हो तो जैसा सवाल वैसे जाओ। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। बोला हमको तो नहीं लगता। हमने कहा रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। बोल बोल क्या बोला? बोला अभी तुम सलाम पढ़ रहे थे, क्यों? बोले अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया इसलिए पढ़ रहे थे। बोला नहीं तो मामूली मसला है, सलाम उसको किया जाता है जो नजर नहीं आया उसको सलाम नहीं किया। बहुत दूर की कौड़ी लाया था। कारी साहब रहे गुरसरायगंज में, मैं रहूं कलकत्ता में सलाम करूंगा। हजरत हैं बेलग्राम शरीफ के नूरानी माहौल में, मैं रहूं बंगाल के
विजदानी माहौल में सलाम हो पाएगा? नहीं। बहुत दूर का सवाल लाया था, मगर उसको क्या पता कि ऐसे मौलवी से टकरा गया है जो इल्म की सतरों पे कम भरोसा करता है, आला हजरत के मज़ारों पर बिखरे हुए गुलाब की पत्तियों से पर ज्यादा यकीन रखता है। सुभान अल्लाह बोल दो ना यार। हाँ समझे। मैं पान खाया था, कहा कि बगैर देखे नहीं सलाम करना चाहिए। पान खाया था, फिर भी पान खा लिया। 10 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रखा, क्या मौलाना जवाब नहीं? तो पटरी के किनारे में थूकने चला गया। पलट के आया, फिर बोलता है 20 मिनट के बाद जवाब नहीं है तो हम चूना खाएंगे। 25 मिनट के बाद बोलता है मौलाना जवाब नहीं, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कारी साहब जवाब का, कि इतना करारा जवाब दूं कि क़यामत तक किसकी बिरादरी सर न उठा सके। मैं जवाब तलाश कर रहा हूँ। मेरी तरफ वो भी मोबाइल रखा था जेब में, हजरत हुजूर मोबाइल रखा था। फट से उसके मोबाइल पे फोन आया, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मदीना में मौसम कैसा है? तो फट से लपक के हमने मोबाइल छीन लिया। बोला आधा घंटा से तो हमको डिस्टर्ब कर रहा है कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या भाई? थोड़ा नजर आ रहा है? बोला मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए। हमने कहा बे बकरोल, तू तो पैसा वाला हुआ तो मार्केट से खरीदा, हम तो खुश नसीब है माँ की गोद में पैदा हुए तो मोबाइल लेके पैदा हुए। बोला तेरा मोबाइल का मॉडल? हमने सीने पे कारी साहब हाथ मारा। मेरे मोबाइल का मॉडल दिल है, दिल दिल। जरारी वालों आखिरी लफ्ज है दिल दिल दिल। जैसी हजरत ऐसा किया ना, बदअकीदा उछलने लगा। बोला मौलवी फंस गया तू। हमने कैसे? बोला हमारा मोबाइल तो बाहर है, इसलिए फोन आता है तो घंटी बजती है तो उठा लेते हैं, और तुम्हारा मोबाइल तो बहुत भीतर है, फोन आएगा तो कैसे उठाओगे? हमने जोर से धक्का दिया। अबे हाथ पकलोल, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजदारे बिलग्राम शरीफ। हजरत हमारा एक मिशन है पूरे हिंदुस्तान में, मैं 1 मिनट उस मिशन के लिए ले रहा हूँ। जलसे वाले से मैंने इजाजत नहीं ली, इसलिए कि इस मसले में इजाजत की जरूरत नहीं, समझे? इजाजत नहीं ली। पूरे हिंदुस्तान में मेरा ये मिशन है। कम से कम 2-3 लड़का ऐसा है जो इतने भरे मजमे में इस बात का ऐलान करे कि मैं शादी करूंगा तो डिमांड नहीं करूंगा। वाह वाह वाह। है कोई? है कोई तो खड़ा हो जाए। सब शादीशुदा हो गया या इलाजो मुआलजा क्या? वाह वाह वाह। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई साथ दो उसका? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और कोई साथ दो? सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने ताजुश शरिया, इस्लाहे मुआशरा। 3 बाप चाहिए, बूढ़ा जो इस बात का ऐलान करे कि हम बेटा की शादी करेंगे तो डिमांड नहीं लेंगे। 3 बूढ़े कोई हो? एक हुआ। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई साथ दो, कोई साथ दो। चचा हुजूर जिंदाबाद। कोई साथ दे दो। स्टेज पे भी खड़े होने, मैं खुद खड़ा होता हूँ। 3 बच्चों की शादी किया, कुछ लिया नहीं। चलो स्टेज पर भी खड़े हो गए लोग, बूढ़े लोग भी। वाह वाह वाह। बूढ़े लोग भी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। चलिए 2 हो गए, तीसरा कोई? ये भी बाप है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, नहीं मांगेंगे। ये तहरीक चलाओ, बाजा उजा मत बजाओ, डीजे मत बजाओ, जरूरत से ज्यादा बाराती लेके मत जाओ। शौक है पूरे गांव को बारात जाने की तो मेरे फार्मूले पे अमल करो। शादी कार्ड छपवाओ, उस पर लिख दो पूरे गांव के मर्दों को इजाजत है बारात जाने की।
मगर शर्त है कि लड़की के गांव में पहुंचकर जिस नमाज का वक्त होगा जमात के साथ बारातियों को नमाज पढ़ना होगा। 95% ऐसे ही नहीं जाएंगे, 5% लेके चले जाओ, बाराती का बोझ कम हो गया। समझे? कुछ इनकलाब पैदा करो। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं इंसान हूँ, हो सकता है कोई खता हो गई हो, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा, वो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमरी तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका जवाब की तशरीह की जरूरत न पड़े, एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, हाय हाय हाय, सुने भाई सुने, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। हाय हाय हाय, और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। अल्लाह अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं वादे का पाबंद आदमी हूँ और एहसान फरामोश नहीं। मेरे वालिद अलैहिर्रहमतुल्लाह ने मुझको पूरी ज़िंदगी एक सबक पढ़ाया, कभी मखदूम बनने की कोशिश मत करना, हमेशा खादिम रहो, ज़माना खुद तुम्हें मखदूम बना देगा। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं तकरीर करूं। मैं वापस भी जा रहा था, जुम्मा से ही मैं घर से बाहर हूं और काफ़ी तकलीफ में हूं। दुआ करें कि चूंकि मैंने ज़िंदगी की पहली तकरीर बाहर निकल कर जो किया था वो हज़रत कारी एहसान साहब की दावत पे किया था, तो उनका एहसान आज भी मुझे याद है और ज़िंदगी भर याद रहेगा। बहरहाल, मैं इसराइल मसूदी नहीं हूँ, यूसुफ कानपुरी नहीं हूँ, मैं सीधा सिंपल एक आदमी हूँ। पहले तो नाते पाक के चंद अशार सुन ले मुझसे आप, क्योंकि स्टेज पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो लफ्जों को नहीं सुनेंगे, फिक्र को सुनेंगे। इसलिए मैं इस वक्त आपको नहीं, मैं इनको देख रहा हूं। अगर आप शामिल हो जाएं तो आपकी मेहरबानी, शामिल तो 5 मिनट के बाद आप खुद हो जाइएगा। हाँ, मैं अभी अहले स्टेज की खिदमत कर रहा हूँ। मतला पेश करता हूँ कारी साहब के अमाज गाहे यकीन है, अमाज गाहे यकीन गुमान थोड़ी है। क्या कहने, वाह 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 वाह। बड़े यकीन के साथ मैंने ये मतला पढ़ा, अमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी। और अब यहाँ से आप शामिल हो कि अजान आज भी होती है सहने काबा में। अजान आज भी होती है, एक एक आदमी चुप न रहे। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अरे वाह, जरा बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान है। सुभान अल्लाह। और शेर सुनिए, शायरी किसको कहते हैं? कारी एहसान साहब दुआ करें।
मैं जानता हूँ इनकी दुआ कबूल होती है। अब कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे बुलाए हैं तो बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं कंफर्म हूँ कि इनकी दुआ कबूल होती है। कई बार मेरा वेटिंग लिस्ट टिकट था वो कंफर्म हो गया, समझे। मैं मतलब मैं शेर पढ़ता हूँ कारी साहब, मैं फिर इस शेर को पढ़ूं ताकि तालमेल पैदा हो जाए कि अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अब शेर सुनिए कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। शेर सुनो यार, मैं उलमा की खाक पोशी, पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे हुजूर के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, पसीने मुस्तफा, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। और एक शेर और कारी साहब क़िबला बुजुर्गान दीन हमारे बैठे हैं कि नमाजे इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाजे इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और एक शेर और आज याद आ गया कि ये तो मैं आप लोगों की समातों का हवाले करूं कि मसूदी साहब के ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। देखें देखें करीब मुअज़्ज़िन साहब के ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है, हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। जरारी है, बदअकीदों के लिए करारी है। इतना फिर साइलेंट क्यों? चार मिसरे पढ़ता हूं मैं, देखता हूं कौन कौन हिम्मत वाला। जिंदाबाद। मैं बानी जलसा कारी हशीमुद्दीन साहब, बड़ी मेहनत की है कारी साहब। अच्छा, मैं हाफिज हशीमुद्दीन साहब आ गए, मैं जल्दी वो शेर सुना देता हूँ कि अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। और अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है। कारी साहब लफ्जों की शायरी बहुत सुनी होगी, आज लफ्ज की शायरी सुनी। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, लफ्जों की शायरी बहुत सुनी होगी, एक लफ्ज की शायरी सुनी। मैं बड़े यकीन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लफ्जों की शायरी बहुत सुना, समझे। लफ्ज की शायरी सुनिए। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। तैयार रहिएगा। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, संभालिएगा, मतला बराए मतला है। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। मतला बराए मतला था, जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। अब शेर सुनो कि तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाथ उठाकर बोलो, नारे हैदरी। डरो मत। अली अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं। सुनिए, नया मतला निकल गया, कोशिश करे कि बोलते बोलते शेर हो जाए। अरे वाह वाह, समझे कि अली
कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सेना के नोक पे कुरान वही सुनाते हैं, सेना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। और इसी से जान लो करबल में जीत किसकी हुई। यजीद रोता है, शब्बीर मुस्कुराते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे हाथों को उठा के जवाब अभी उठाएंगे, अभी बस्ती करिया करिया। अभी उठाएंगे, अभी उठाएंगे। आपने हमको 4 मिसरा याद करा दिया, देखते हैं कौन माई का लाल है जो चुप रहता है। हाँ। बरेली आने और जाने में देर मत करना, बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मने ताजु शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। अरे वाह 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 वाह। तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। सुभान अल्लाह बोल दो, जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, तबीयत बहुत खराब है इसलिए कुछ नहीं, नया कलाम है उसका मतलब जल्दी से सुन लीजिए। कारी एहसान साहब के लिए हम लेके आए हैं। वाह वाह वाह। एहसानो वफा, एहसानो वफा, उल्फतो ईसार का तावीज। एहसानो वफा, उल्फतो ईसार का तावीज। क्या सजा सजाया मिसरा है। वाह वाह। एहसानो वफा, उल्फतो ईसार का तावीज, गर्दन में महाजिर के है अंसार का तावीज। अरे बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, बहुत तारीखी शेर था। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। गर्दन में महाजिर के है अंसार का तावीज। हाँ, हो जाएगा वो जाहिरो बातिन में सेहतमंद, हो जाएगा, हो जाएगा वो जाहिरो बातिन में सेहतमंद। मिल जाए जिसे आपके बीमार का तावीज, अरे मिल जाए जिसे आपके बीमार का तावीज। वाह 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 वाह। एक शेर और के मिल जाए जिसे आपके बीमार का तावीज। असल में तारीखी शेर सुनाता हूँ। ऐ काश सदा खालिदे जाबाज की सूरत, एकदम तारीखी शेर है। ऐ काश सदा खालिदे जाबाज की सूरत, ओ मुए मुबारक मेरी दस्तार का तावीज, ओ मुए मुबारक मेरी दस्तार का तावीज, ओ मुए मुबारक मेरी दस्तार का तावीज। चलिए एक बार और सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, हमें आज तकरीर करनी नहीं है, बड़े बड़े लोग आए हैं वो सुनाएंगे आपको, मैं कुछ पैगाम देने आया, समझे। आजकल यही काम कर रहा हूं, आजकल यही काम कर रहा हूं। जला हुआ हूं, दिल फटा हुआ है। कम से कम 100 लड़कियों का आधार कार्ड के साथ बायोडाटा मेरे मोबाइल में होगा, जो 26 में गैरों के साथ रिश्ते की दरखास्त हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया। दिल जला हुआ। ऐसे ही जालिमों का तसल्लुत नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हमारे हालात। मैं बहुत संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना मैं लहराकर भी गुफ्तगू कर सकता हूं, बहुत तेज तर्रार बोल भी सकता हूं। बीमार हूं तो क्या हुआ, इतने बुजुर्गों का तावीज, दुआओं का तावीज मेरे पास है। और सबसे बड़ी बात के हजरत सालार के दयार का नुस्खे मोहब्बत मेरे दाएं बाजू में है। अल्लाह सलामत रखे। जी लगाइए एक बार और, या रसूल अल्लाह कह दीजिए, हाथ उठा के कह दीजिए, कह दीजिए। यही चीज रह गई है बस, और कुछ नहीं। एक आदमी मुझसे कह रहा था ट्रेन में कि मौलाना आप सुन्नी हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर इंट्रोडक्शन के तुम पहचान लिए, इससे बड़ी और क्या बात है। सुभान अल्लाह। बोला बस एक सवाल है, छोटा सा जवाब दे दो कि तुम लोग हर जलसे में हाथ क्यों उठाते हो? अल्लाह, गर्दन नहीं उठाते, सर नहीं उठवाते, खाली हाथ उठाते हो। तो मुझ जैसा आदमी से सवाल। मैंने कहा बेटा तुमने छोड़ा क्या है, सब तो काट दिया, एक ही तो बचा हाथ, वही क़यामत तक रहेगा।
करबला में तो सब काट दिया, बचा सिर्फ हुसैन का हाथ। अल्लाह अब वही क़यामत तक उठता रहेगा, दूसरा कुछ सही नहीं है कि हम उठाएं, सुभान अल्लाह, सही नहीं है कि उठाएं। अल्लाह 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 अल्लाह। जी लगाइएगा, हाथों को उठा के दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। हुजूर, मैं आपने जो ये जुमला मेरे दिल को घर कर गया, सब जब सितमज़ादों ने रहमत का गला घोंट दिया, प्यासे होठों ने जरूरत का गला घोंट दिया, हाकिमे शाम तेरे घर में बंधे हाथों से एक कैदी ने हुकूमत का गला घोंट दिया, हाथ वालों को ये हैरत है कि आखिर कैसे दो कटे हाथों ने बैत का गला घोंट दिया। अब जरा सा दिल की गहराई से हाथों को उठा के अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला की मौजूदगी का एहसास दिलाएं। जरा एक बार कह दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ नारा मत लगाओ, नारा लगाने से पहले नाम हुसैन को समझ लो। अल्लाह नवाज़ते हुजूर, करम नवाज। नाम हुसैन को समझ लो, लगा दिया या हुसैन, समझा भी कि मेरे नबी ने अली के रखे हुए नाम को तब्दील करके हुसैन क्यों रखा, क्यों रखा? मैंने आलम तसव्वुर में मदीने का सफर किया, मेरे आका आपने ये अनोखा नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? आवाज आई, ये दुनिया में किसी भी इंसान का इससे पहले ये नाम नहीं। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये जन्नतियों का नाम है? मेरे नबी ने फरमाया, ये नाम जन्नत से ही लाया हूं, मगर जन्नतियों में भी किसी का नाम नहीं। तब हजरत जिब्रील अमीन आ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो जन्नत में आना जाना है, मगर मैंने भी ये नाम कभी नहीं देखा। बोला, हर शय से खुदा ने इन नामों को छुपा के रखा था मेरे लालों के लिए, जो आज मैंने रख दिया। अल्लाह अल्लाह, ये सिर्फ हुसैन है, एक लफ्ज है हुसैन, लफ्ज है हुसैन। नारा तो बहुत लगाते हैं, बैटरी डाउन हो जाए लगा दो या हुसैन तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। सच्चाई, पूरी ट्रेन में एक मरतबा या हुसैन कह दो तो कुफ्र के परिंदे जो है पर जो है फड़फड़ाने लगे और उड़ने के लिए गलियों की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। ये अलग मसला है, मगर आज तक समझे हो ये नाम क्यों रखा? उलमा दुआ दे दें, अचानक ये बात हजरत, पहला हर्फ है बड़ी है, दूसरा हर्फ है सीन, तीसरा हर्फ है या, चौथा हर्फ है नून। ये चार हुरूफ में पूरी सीरत अहले बैत सिमटी हुई, पूरी सीरत अहले बैत सिमटी हुई।